Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of yourself. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अगले कुछ महीने में क्या बिग इवेंट सरप्राइजेस हो सकते हैं। ओके, सो ये रिलेट कर सकता है आपके पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी के साथ, आपके हेल्थ के साथ, आपके ट्रैवल के साथ, आपकी स्टडीज के साथ भी, ठीक है। और भी पारिवारिक अगर कुछ समस्या है उसको भी हम देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। So let's get started. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Okay, so let's start. Let's find out. आप इस दौरान पूरी तरह से पॉजिटिव रहिएगा। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे, ओके, और लास्ट में हम इस कुछ यहाँ पे चिट से भी पता करेंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या आने वाला है कुछ महीनों के अंदर। क्या अनएक्सपेक्टेड बिग चेंजेस हो सकते हैं। थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। यहाँ पे मुझे इस सिंबल पे ओम दिखा भी, ओम एंड 3। शायद आप लोग मंत्र चैंट करते हो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन के वक्त। ओम इस तरह से कोई भी बोल सकते हैं, चाहे आपका मज़हब कुछ भी हो। मेडिटेशन के वक्त आपको ओम बोलने चाहिए या चैंट करने चाहिए। कुछ महीनों के बाद शायद आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए, ताकि आपके लाइफ में, ठीक है, पूरी तरह से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो। क्योंकि शायद आपको कोई सजेस्ट करेगा या शायद आप खुद से ही मोटिवेट होंगे इस सब चीज़ करने के लिए। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, इट्स अ लाइट कलर्ड या वाइट हो सकता है कि किसी का आप इस तरह का स्टोन्स का कुछ पहने हुए हो, या हो सकता है कि ये स्टोन्स वाला कुछ चीज़ें मे बी समवन इज गिविंग यू एज अ गिफ्ट। मे बी कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि स्पेशल कुछ ज्वेलरीज आप लोग खरीद रहे हो फॉर योर मैरिज, फॉर योर एंगेजमेंट, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। ओके, जब ओम आ जाता है ना रीडिंग में, तभी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ऐसा चांसेस बनते ही है कि वहाँ पे रेजोनेट हो। यहाँ पे मछली है, उसके साथ साथ पेंटिकल्स भी है। सो ऑफ कोर्स एबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी सून, जहाँ पे पैसे की कमी नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ मोक्ष आपको मिल रहा है। मोक्ष मिलने का मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट ओनली अबाउट सैल्वेशन, इट्स नॉट अबाउट आफ्टर डेथ, इट्स नॉट लाइक दैट। मोक्ष प्राप्ति मतलब ये हो सकता है कि आपके जीवन में जो छोटी छोटी रुकावटें थी, बाधाएं थी, जो आपको रोक रहा था आपकी जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए, आप परेशान हो जा रहे थे, तो उस चीज़ से आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे है राइट सिंबल यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह से हम राइट करते हैं ना, राइट एंड रॉन्ग, उस तरह से यहाँ पे एक राइट सिंबल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके सिलेक्शन होने का किसी जगह पे हाई चांसेस बनते हैं। किसी के रिकमेंडेशन आपका काम बहुत आ सकता है। यहाँ पे दांत का लोअर जो जॉ लाइन है ना, हमारा लोअर जॉ मतलब जो नीचे का दांत का पोर्शन है, ये मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ यू विच इज फॉर्मिंग। मुझे लग रहा है मे बी आप लोग को टिथ और भी ज़्यादा सफ़ेद करना है, या आपको कुछ फंक्शंस में अपीयर करना होगा, जिसके लिए आपका पूरा ग्रूमिंग होगा, फ्रॉम हेयर स्टाइल, ठीक है, हो सकता है टू मेकअप टू कॉस्ट्यूम्स। इस तरह से हो सकता है कि कुछ बड़े इवेंट के लिए आप प्लान कर रहे हो। वो प्रोफेशनल हो सकता है, एंटरटेनमेंट से मतलब हो सकता है उसका कि यस यू विल बी हैंडलिंग लॉट ऑफ क्लाइंट्स, तो आपको बहुत ज़्यादा बात करना पड़ेगा।
इसलिए आपको लग सकता है कि लेट मी डू सर्टेन काइंड्स ऑफ टीथ इश्यूज से शायद आप डील कर रहे हो, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए आप लोग कंसल्ट करोगे डॉक्टर्स को, और डॉक्टर्स उसी वक्त आपको सजेशन देंगे कि आपको अदर ब्रेसेस पहनने चाहिए या आपका टीथ वाइटनिंग करने चाहिए। पता नहीं क्यों इस तरह से मैसेज आया। यहाँ पे देखो ट्रिनिटी आ रहा है। ट्रिनिटी जिस तरह से हमारे हिंदुइज्म में बोला जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वहाँ पे सारे जगह पे क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है इन द नेम ऑफ द फादर, इन द नेम ऑफ द सन एंड इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट। तो बेसिकली धर्म जो है सारे धर्म एक ही है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे उस दिव्य शक्ति को आप अनुभव करोगे धीरे धीरे, और त्रिदेव का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर होगा। जहाँ पे हमेशा इजिप्शियन फिलोसॉफी अनुसार भी, ठीक है, 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 होता है चाबी, ओके, किसका? इस यूनिवर्स का, इस 5D डायमेंशन का। मतलब क्या है? आपको चाबी मिल रहा है, मतलब क्या है? सॉल्यूशन आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, ओके। कुछ लोग जिस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है बाहर बहुत धूप होगा और शायद आप लोग छतरी यूज करते होंगे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। काफी धूप होगा बाहर जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देखोगे। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस क्यों हो रहा है पता नहीं कि कुछ पुराने दोस्त लोग आपके घर आने वाले हैं अचानक, अनएक्सपेक्टेडली, और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक उनके साथ, कॉलेज की बातें, ठीक है, बचपन की बातें काफ़ी ज़्यादा शेयर करके आपका मन जो है वो हल्का हो रहा है, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट। कुछ इस तरह से कुंडलिनी बन रहा है, देखो खुद बना है, मैंने अभी देखा, यहाँ पे कुंडलिनी बन रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो कुंडलिनी है, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होता है और जो हमारे ब्रेन है वहाँ तक एंड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चक्रस ऑफ मूलाधारा एंड एंडिंग टू सहस्रारा चक्र, दैट इज क्राउन चक्र, ठीक है। सो बेस चक्र से क्राउन चक्र तक जो एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया जाता है, उसको बोला जाता है कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जागरण होने का मतलब आप समझते हो ना, यू आर रीचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स जिंदगी में, ठीक है, फटाक से सॉल्व होंगे, क्योंकि आपके पास रहेगा स्पिरिचुअल पावर। अनएक्सपेक्टेडली आप ऐसा काम करना स्टार्ट करोगे जो आपके मन में कभी भी नहीं आइडियाज आए थे, क्योंकि आपके विजन, मतलब आपके थर्ड आई चक्र, आपके क्राउन चक्र कहीं ना कहीं पे ब्लॉक्ड थे। तो आपके विजन्स उतना स्ट्रांग नहीं थे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते थे, और अगर कर भी पाते थे तो उसको हकीकत में, मतलब रियलिटी में, उसको आपने कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा ख्वाब अभी भी आपका अधूरा ही रह गया है। दिस इज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, हमेशा मिट्टी से जुड़े हुए रहना चाहिए। आपका पैर मिट्टी में एक बार तो पहुंचना ही चाहिए, घास के ऊपर चलो, ठीक है। उसके साथ साथ पानी दो पौधों को। तीसरा बात है ग्राउंड रूट वेजिटेबल्स, जिस तरह से मूली का शाक, मूली हो गया, फिर प्याज हो गया, लहसुन हो गया, जिंजर, अदरक, इस तरह का वेजिटेबल्स आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड कीजिएगा। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है दिस इज लाइक अ स्नेल, छोटा सा। तो आपके लाइफ में यहाँ पे देखो गिरगिट बन रहा है, यहाँ पे सैलामेंडर और अ लिजर्ड। तो यहाँ पे जो बहुत आज एनिमल्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप धीरे धीरे इस एनिमल स्पिरिट के साथ जितना अपने आप को जोड़ने की कोशिश करोगे, उतना आपके अंदर पावर जो है ना रिफ्लेक्ट होगा। कुछ लोगों के अफसोस ज़रूर होते हैं कि हमारे पास टैलेंट है,
हमारे पास अच्छा अपीयरेंस भी है, हमारे पास कम्युनिकेशन भी है, लेकिन हम उस पोजीशन में क्यों पहुंच नहीं पाते हैं? आप उस पोजीशन में इसलिए पहुंच नहीं पाते हो बिकॉज यू आर नॉट ग्राउंडेड और यू आर नॉट एसोसिएटेड विद द एनिमल किंगडम। आप एनिमल्स के साथ एसोसिएशन बनाओ, ठीक है? तो उनके स्पिरिट से जो शक्ति आपके अंदर आएंगे। क्यों बोला जाता है कि प्यारा सा एक जो कुत्ता है, ठीक है, बाहर, उसको आप इस तरह से ऐसा ऐसा करो, उसको खाना खिलाओ, उसको थोड़ा सा पैम्पर करो। अपने घर के भी एनिमल्स को आप पैम्पर कर सकते हो, गाय को भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी एनिमल को। अभी आप बोलेंगे लायन को करने जाओ, वो भी होता है, वो भी करने चाहिए, बट हम नहीं जा पाते क्योंकि खूंखार एनिमल है वो, राइट? जिनके अंदर साहस है वो जाते हैं, ठीक है, अपना लाइफ रिस्क करके। बट ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो वाइल्ड एनिमल के पास पहुंच जाते हो आप लोग। हाँ, बंदर आ रहा है, कोई आ रहा है, उसको खाना खिलाओ, ठीक है। हनुमान जी बहुत ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। हनुमान जी अगर केले खिलाते हो, और कहीं ना कहीं पे वो हनुमान जी माने जाते हैं फॉर रिमूविंग द इविल स्पिरिट्स फ्रॉम योर हाउस, ठीक है। आपके घर से जो भी नेगेटिव आत्माएं है, ऊर्जा है, उसको बाहर क्लेंस करने के लिए बहुत मदद करते हैं। अगर हनुमान चालीसा कोई रोज पढ़ सकता है, वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है मैक्सिमम लोगों के लिए, लेकिन अगर आप उनको याद भी करोगे ना, तो भी ऐसा होता है कि आपको इंडिकेशंस मिलेगा कि यहाँ पे नेगेटिव स्पिरिट है, और कहीं ना कहीं पे आप उसको भगाने में बहुत मदद होगा। लिजर्ड आया है, ओम आया है। लिजर्ड इज ऑल्सो यू कैन से कि आपको पता है वो चिपक के रह जाता है दीवार के साथ, ठीक है, इस तरह से चिपक के रह जाता है। तो कहीं ना कहीं पे ये भी मतलब है कि आपको जितना भी लोग गिराने की कोशिश कर सकते हैं आने वाले समय में, जो लोग बिल्कुल आपसे विपरीत होंगे, आपके कलीग्स नहीं होंगे, मैं इतना बता सकती हूँ, या आपके कम्युनिटी से नहीं होंगे। आप जिस कम्युनिटी, जिस धर्म से भी हो सकते हो, उस धर्म के नहीं होंगे या उस एरिया का नहीं होंगे, बट कुछ और लोग आपके लाइफ में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने के लिए ज़रूर तैयार होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। और उसी वक्त आपको काम आएगा अपना स्ट्रेंथ, अपना पैशन, कि हमें जीतना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इंज्योर्ड होंगे, नो, मैंने नहीं बताया कि आप घायल होंगे या कोई फिजिकल फाइट होगा, नो, आई डिड नॉट से। बट मेंटली किसी के पीछे लग जाना भी वो एक अत्याचार ही होता है। तो उस चीज से आपको शक्ति मिलेगा। यू विल मीट समवन स्पेशल थ्रू योर फैमिली, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, थ्रू योर फैमिली यू विल बी मीटिंग समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ, या फैमिली फंक्शंस में भी आप इनको मिल सकते हैं विद इन 3 days, 3 weeks या 3 months के अंदर। यहाँ पे वर्गो, टॉरस, लिब्रा, कैंसर 3 इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 8, 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे पेड़ और पौधे, मतलब वो है ना, पॉट प्लांट यहाँ पे आ रहा है। आपके घर में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो सकते हैं। यहाँ पे चिड़िया आ रहा है, देखो। ओके, सो मैसेज इज कमिंग वेरी सून, समवन इज ड्रॉपिंग अ मैसेज एट योर ईमेल। ट्रैवल हो सकता है बट शॉर्ट डिस्टेंस, फॉरेन कंट्रीज मे बी पॉसिबल, बट वो भी आसपास के मुल्क वाले, आपके देश की आसपास के मुल्क, पड़ोसी मुल्क हो सकते हैं। सपोज यू आर लिविंग इन USA, सो कैनेडा कैन बी, यू आर लिविंग इन इंडिया, दुबई कैन बी, मलेशिया कैन बी, ओके, नेपाल कैन बी, इट्स लाइक दैट, okay. Someone is saying
आई डोंट केयर, वो आप ही बोल रहे होंगे किसी को, मुझे परवाह नहीं है। यहाँ पे देखो इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऊपर से, इट्स लाइक अ जजमेंट कार्ड, ऊपर से कोई आपको देख रहा है, वॉच कर रहे हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या है। ये ईश्वर है, यूनिवर्स है और कॉस्मिक रेडिएशन है। सो यूनिवर्स का एक आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, ब्लेसिंग है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, हमें और भी क्लियर आइडियाज़ मिलेगा। ठीक है, क्या आना चाहता है, रैंडमली हम पिकअप कर रहे हैं, आपके पास क्या आएगा। ओके, वेल कंग्रेचुलेशंस, वी डू हैव द पब्लिक स्पीकिंग। हो सकता है मैंने आपको बताया था, डिबेट, डिस्कशन, हो सकता है कि आप लोगों के सामने बोलो। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई नेवर माइंड टू टॉक टू यू इवन एट लेट नाइट। हो सकता है वो आप किसी फ्रेंड को बोल रहे हो कि मुझे एक बार कॉल कर लेना, तो फिर आपने बोला कि ठीक है आप तो मुझे शाम तक कॉल कर लेना, फिर वो बोलेगा कि नहीं मुझे आपको रात को भी कॉल करना है। Your words are so sweet to listen. आपकी बातें काफ़ी मीठा है सुनने के लिए। You are mature but be having a kid. में भी आपके बच्चे हैं। फेम आपको मिल रहा है, फेम, नेम, रेपुटेशन और वेल्थ, ये बहुत अच्छा बात हुआ। फेम, नेम, रेपुटेशन, वेल्थ आपको मिल रहा है। ठीक है, एक कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ से। I don't know why I'm fumbling today. मैं हकला क्यों रही हूँ इतना। So guidance message यही था और यही आया। ठीक है, so 21 that is 3 again 13 4 777 can be important। देखो लाइफ जो है, हमारे गेम जो है, एक्चुअली टैरो कार्ड्स आर, यू नो व्हाट, दे आर एक्चुअली गेम कार्ड्स। वो हमारे जीवन के पत्ते हैं, ताश जिसको बोला जाता है। तो हमारी किस्मत हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ से आगे बढ़े और किस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े ज़िंदगी में। 13 इज़ द नंबर फॉर डेथ। यहाँ पे 4 लीफ क्लोवर है, यहाँ पे कैट है, ब्लैक कैट है। सो डेफिनेटली प्रोटेक्शन आपके लिए आ रहा है। 4 लीफ क्लोवर तो बहुत ही लकी है, बहुत ज़्यादा लकी। उसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव भी चला आता है, दैट इज मैनिपुलेशन, कुछ डिसीव, कोई आपको ट्रिक्स खेल सकता है आपके साथ, आपकी हंसी मजाक उड़ा सकता है, तो आप सावधान रहिएगा। कुछ ऐसे लीक ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ प्राइवेट मोमेंट्स जो आपने किसी के साथ बिताया है, किसी को भी आप फोटोग्राफ्स या अपने मोबाइल फोन शो ना करें। लैपटॉप को सीक्रेटली आप पासवर्ड दे के रखें या डेस्कटॉप को। डॉक्यूमेंट्स ऐसा खुला ना छोड़े, कोई डॉक्यूमेंट को लेके भाग सकता है ताकि आप मुसीबत में हो। नेक्स्ट इज लाइक दैट कि आपके जीवन में जो पेंडिंग था वो कंप्लीट होगा। 30 इज समथिंग एंडिंग इन योर लाइफ एंड बिगिनिंग समथिंग। एंट्रोपी स्टेज सबको पार होना पड़ता है। व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी ऐसा स्टेज है जहाँ पे लोग फील करते हैं कि हम इनएक्टिव है, हमसे और कुछ होगा ही नहीं, बट वो एक पॉज पीरियड होता है लाइफ में जो सबके जीवन में आता है। तो आपके जीवन में भी कुछ पॉज आ सकते हैं, लेकिन आप लोग घबराना नहीं, बिकॉज 13 इज द डेथ कार्ड। डेथ मतलब ही पॉज हो गया, फिर रीबर्थ होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.